हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिया था। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू। क्वेश्चन है अ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 1 0 2 3 डिवाइड्स इट इन द रेशियो 1:n एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है और वो डिवाइड कैसे हो रहा है, किस रेशियो में हो रहा है, तो वो रेशियो आपको दिया हुआ 1:n। ओके, रेशियो भी आपको गिवन है क्या, 1:n। तो इसी रेशियो में आपको डिवाइड करते हुए इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसे सॉल्व होता है, हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखेंगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, तो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है m1 और m2। सबसे पहले तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है उसको हम डिवाइड करते हैं 2 पॉइंट्स में, m1 और m2 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखेंगे m1 और m2 क्या है। मान लिया हमने n1 ये, तो ये हमारे पास m1 है और ये m2 है। तो m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला होता है। ये x के लिए होता है और एक y के लिए, m1y2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, चूँकि m1 इज इक्वल टू n, m2 इज इक्वल टू 1 और साथ में ही यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 0 2 3, मतलब ये आपके पास x1 y1 और ये x2 y2 है। ओके, तो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट की n इंटू 1। आप फॉर्मूला सबसे पहले नोट कर लेंगे और इसी फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, m2x1 प्लस m1x2। ओके, यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है m2x1, क्योंकि n जो है हमने क्या लिया है अभी, यहाँ से देख सकते हैं m1 रेशियो m2। तो m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज जैसे मैं बता रही हूँ वैसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो कितना आपके पास आ जाएगा, n+2 अपॉन n+1 3 अपॉन n+1। The slope of the joining the points 1 0 and 2 3 is, ठीक है, जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको ज्वाइन करने के लिए यदि हम स्लोप निकालें तो स्लोप क्या आएगा, यहाँ पे आप देखिए 3y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच इज 3। वी नो दैट 2 वर्टिकल लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं। Then if and only if their slopes and negative reciprocal to each other, इन दोनों जो भी दो लाइन दी हो और परपेंडिकुलर फॉर्म में हो तो उनके जो स्लोप्स होते हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। तो m1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन m2। ओके, सो here -1 upon m is equal to -1/3। now the equation of the line passing through these point, यदि कोई लाइन इन पॉइंट से होके पास होती है एंड द whose स्लोप, जिसका स्लोप -1/3 है, तब वो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x माइनस x1। ओके, तो ये आपके x1 और x2 के x1 और y1 आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। तो इनको इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास वैल्यू और यहाँ m की वैल्यू हो जाएगी -1/3। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास इक्वेशन होएगा 1 + n x + 3 1 + n इंटू y इज इक्वल टू n + 11। Question number 12 is find the equation of the line that cuts off equal intercept on the coordinate x-axis and passes through the point। ओके, आपको इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि दोनों ही कोऑर्डिनेट x एक्सिस एंड y एक्सिस से इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, अब पास हो रहा है पॉइंट 2 और 3 से। ठीक है, पासेस थ्रू पॉइंट 2 और 3। तो द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको ये लर्न कर लेना है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 होता है। हेयर
A and B are the intercept on x and y axis respectively. It is given that line cuts of equal intercept on the both are axis. जब equal intersect है तो A is equal to B हो जाएगा. That means A is equal to B. Accordingly, question number 1 to reduce to x by A plus y upon A is equals to 1. That is x plus y is equal to A. और ये जो लाइन है वो 2 पॉइंट से होके जाती है कौन 2 and 3. तो वैल्यू ऑफ x and y is 2 and 3. So now putting the value A, we get value of A is equal to 5. Okay, so on substituting the value of the equation number second, the x plus y is equal to 5. Okay, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू पुटअप कर दी है इक्वेशन नंबर सेकेंड. इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a. ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगी, इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9. ठीक है, इंटरसेप्ट्स का सम दिया है कितना कि 19, मतलब x प्लस बी इज इक्वल्स टू 9 है. दोनों इंटरसेप्ट का सम 9 है. यदि फर्स्ट इंटरसेप्ट a है तो सेकेंड वाला क्या हो जाएगा 9 माइनस बी इज इक्वल्स टू ये a की वैल्यू है ना. इस तरह से आप कर लेंगे. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म लाइन का होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1. हियर a एंड b आर द इंटरसेप्ट ऑन द x एंड y एक्सिस. देन गिवन दैट द कंडीशन a प्लस b इज इक्वल टू 9, देन b इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 अपॉन a या a इज इक्वल टू 9 माइनस b. ठीक है, दोनों ही चीज़ें आप लिख सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. a एंड b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देन सॉल्व आउट कर लिया इसको. ठीक है, सॉल्व करने के बाद यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से देखेंगे आप. ठीक है, और साथ में हमें ये दिया हुआ था कि पॉइंट दिए हुए तो 2 and 2, इसलिए हमने सारी वैल्यू यहाँ पे रख दी x और y की. तो यहाँ से a की वैल्यू हमें दो वैल्यूज़ निकल के आ गई, x इक्वल 6 एंड a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3. तो इफ़ a इज इक्वल टू 6 देन b इज इक्वल टू 3. ठीक है, यहाँ से 2 लाइन के इक्वेशन आएंगे. जब a की वैल्यू आपके पास 6 है तब वैल्यूज़ क्या आ जाएगी ये, और जब a इज इक्वल टू 3 है देन b इज इक्वल टू 9 माइनस 3 विच इज 6. देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x प्लस y माइनस 6. ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. Find the equation of the line through the point 0 2 making an angle 2 pi by 3 with the positive x-axis. Also find the equation of line parallel to it and crossing the y-axis at the distance of 2 units below the origin. ओके, क्या बोल रहा है कि आपको उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो इस पॉइंट से जाती है और एंगल कितना बना रही है 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ और पॉजिटिव डायरेक्शन में. आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, और इसके इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसका भी फाइंड आउट करना है. एंड क्रॉसिंग द वाई एक्सिस, जो कि वाई एक्सिस से जाती है और वाई एक्सिस इसका डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से डिस्टेंस है 2 यूनिट्स. ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन के लिए हम देखते हैं द लाइन ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन मेकिंग एन एंगल. फर्स्ट वाले लाइन का देख रहे हैं कि वो जो उसका जो भी एंगल होता है एक्चुअली में तो स्लोप होता है. तो स्लोप ऑफ द लाइन कितना दिया 2 पाई बाय 3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. तो m इज इक्वल टू क्या होता है 10 अल्फा. ओके, ये फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 10 अल्फा. तो m इज इक्वल टू 10 अल्फा की वैल्यू कितनी दी है 2 पाई बाय 3. तो 2 पाई बाय 3 10 में 10 की वैल्यू कितनी होती है माइनस पाई बाय 3 होती है. तो नाउ द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो जो लाइन है वो इन पॉइंट से होके पास होती है, उसका स्लोप कितना -3. तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस √3x, दैट इज √3x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल. ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल द स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल इज -2 टू लाइन. ठीक है, जो भी ये स्लोप है इस लाइन के पैरेलल होगा. तो इट गिव्स द लाइन पैरेलल टू लाइन, इस लाइन के पैरेलल और वाई एक्सिस से क्रॉस हो रही है और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसका 2 यूनिट है. ठीक है, तो उसके पॉइंट क्या हो जाएंगे
वो किस पॉइंट से होके जा रही, 2 and -2, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 -2 एंड हैविंग द स्लोप -3 इज, तो इसके लिए आप इन पॉइंट से होके जाने वाले और जिसका स्लोप -√3 है, तो हमने यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकाल दिया। क्या हो गया, y -2 प्लस -√3 x -0। ओके, इक्वेशन में बार बार आपको बता चुकी हूँ कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। जो भी पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पे पुट किए जाते हैं, देन m की वैल्यू पुट कर दी जाती है, ठीक है। तो यही चीज़ बोली गई थी, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट, ठीक है। और किन पॉइंट पे जाके मिलती है, -2 और 9 पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एंड द पॉइंट, ओरिजिन और इन पॉइंट से होके जाने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दैट इज -9/2 अकॉर्डिंग टू द स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन एट द पॉइंट, ठीक है। तो इनके जो स्लोप होंगे आपस में दोनों ही लाइन के, वो क्या हो, एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल होंगे। ओके, तो रेसिप्रोकल किया, m1 कितना हो गया, 2/9। नाउ द इक्वेशन ऑफ द पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 and 9 हैविंग स्लोप m2, ठीक है। ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जिस पॉइंट से होके जाती है जिसका स्लोप क्या है, m2, और m2 की वैल्यू हम निकाल चुके 2/9। सारी वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 2x माइनस 9y प्लस 85। Okay, student, question number 16. Question number 16 is a length L of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C. In experiment, L is equal to 124.942 when C is equal 20 and L is equal to this. ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मतलब x1 y1 x2 y2, ठीक। इट इज गिव्स दैट सी, ये जितना भी गिवन है आप लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू द पॉइंट। ये दो पॉइंट हमने देखिए ऐसे लिख लिए, पहले सेल्सियस लिखा और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने लेंथ लिखी, ठीक है। तो सेटिस्फाई द लीनियर रिलेशन बिटवीन एल एंड सी। नाउ अज्यूमिंग सी अलोंग द एक्स एक्सिस एंड एल अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, क्योंकि हम सी को एक्स एक्सिस में ले रहे हैं और एल को वाई एक्सिस में ले रहे हैं। तो वी हैव टू पॉइंट्स 20, तो यदि हम इसको ऐसा लेंगे तो हमारे पास दो पॉइंट निकल के आते हैं एक्स वाई प्लेन में। देयरफॉर द लाइन रिलेशन एल एंड सी, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो उस लाइन का इक्वेशन हम फाइंड करें जो इन दोनों पॉइंट से होके जाती है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू क्या निकालते हैं हम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हुई है, तो फाइनल आंसर